कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध पर बैठे किसानों ने भी नए मिशन की शुरुआत कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का नया कैलेंडर जारी किया और इस बार तैयारी रेल रोकने की है। रेल का चक्का जाम करेंगे किसान। 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है। हरियाणा राजस्थान के लिए एक्शन प्लान। फैसले दो तो हैं, एक हरियाणा स्पेसिफिक है, एक राजस्थान स्पेसिफिक है। संयुक्त मोर्चा का साथ दो या सत्ता छोड़ो अभियान। डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो या सरकार की गद्दी छोड़ दो। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 78वें दिन में दाखिल हो चुका है, लेकिन सरकार से बात अब तक नहीं बनी। हालांकि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किसानों को लेकर चर्चा की बात जरूर कही। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। जिस वक्त पीएम ने यह ऐलान किया, उसके ठीक कुछ घंटे बाद ही किसान संयुक्त मोर्चा ने नए सिरे से अपने आंदोलन का एक्शन प्लान पेश कर दिया। इस बार कोशिश दिल्ली की दहलीज से आगे देश भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की है और इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने रेलवे की राह रोकने का आह्वान किया है। तारीख 18 फरवरी की मुकर्रर की गई है, लेकिन ट्रैक्टर मार्च की तरह कहीं ये नई कोशिश भी हिंसा की भेंट न चढ़ जाए, इसलिए शांति की अपील अभी से कर दी गई है। 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। लोगों को यही बोलना है, एकदम पीसफुल रेल ट्रैक के ऊपर बैठें, कोई वायलेंस को बिल्कुल ही बचा जाए, अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य ना किया जाए। धरने पर बैठे किसान संगठनों को उम्मीद थी कि संसद सत्र में सरकार पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का नया कैलेंडर जारी किया है, जिसके मुताबिक 12 फरवरी यानी कल से राजस्थान में सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की मुहिम चलाई जाएगी। 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों की याद में देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी को किसान मसीहा छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता का प्लान है। इसके अलावा देश भर में पहले से चल रहे किसान पंचायत कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के लिए निकले पंजाब के किसानों की राह सबसे पहले खट्टर सरकार ने ही रोकी थी, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा से ही हुंकार भरने का ऐलान कर दिया है। निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार है। रणनीति दोनों ही दलों के विधायकों की घेराबंदी की है, लेकिन लोगों के बीच संदेश ये न जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम किसी दल विशेष के खिलाफ है, इसलिए आंदोलन की धार राजस्थान में भी दिखेगी। हरियाणा के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं, उनके जो एमएलएज हैं उनको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके उनको बोलेंगे भाई या तो आप हमारे आंदोलन का सपोर्ट करो, डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो या सरकार की गद्दी छोड़ दो। राजस्थान के लोगों को कॉल दिया गया है कि जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो। नवंबर में जब किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचा था, तब केंद्र सरकार ने समाधान ढूंढने के लिए 11 दौर की बातचीत भी की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। हालांकि बुधवार को पीएम ने भी लोकसभा में एक बार फिर कहा कि कृषि कानूनों पर विपक्ष को राजनीति बंद करनी चाहिए और ये कानून किसानों के हित में है। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। तो आंदोलन जीवी शब्द कहते हुए जिस हिंसा का जिक्र पीएम मोदी ने कल किया, उस हिंसा का एक आरोपी दीप सिद्धू है। दिल्ली पुलिस ने जब सिद्धू से हिंसा का हिसाब मांगा तो उसने कुछ ऐसे राज उगले
जो किसान आंदोलन से जुड़े कई लोगों का हिसाब गड़बड़ कर सकते हैं। दीप सिद्धू से 26 जनवरी की हिंसा का हिसाब। राज उगलवाने के लिए 3 एजेंसियों की पूछताछ। सिद्धू की अनहोनी थ्योरी का अब होगा पर्दाफाश। ये चेहरा पंजाबी फिल्मों में कभी नायक हुआ करता था, लेकिन अब पुलिस की फाइलों में इसकी पहचान गणतंत्र दिवस के एक खलनायक की है। आरोप तो यहां तक है कि यह खलनायक खालिस्तानी समर्थक है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस इससे 26 जनवरी की हिंसा का हिसाब मांग रही है और सिद्धू ने जो जानकारियां दी हैं, वो आंदोलन से जुड़े कई लोगों का हिसाब गड़बड़ा सकती हैं। इसीलिए रिमांड के पहले दिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के डीसीपी रैंक के अधिकारियों ने तो सिद्धू से पूछताछ की ही, बड़ी साजिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए आईबी के अधिकारी भी पूछताछ करने पहुंचे। जांच एजेंसियों ने दीप सिद्धू से उसके बनाए तमाम वीडियो और स्पीच दिखाकर सवाल किए। जब सिद्धू से पूछा गया कि वो 26 जनवरी के दिन कहां गया था, तो सिद्धू ने जवाब दिया कि गणतंत्र दिवस की सुबह वो सिंघू बॉर्डर आया था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के साथ उसके 3 साथी भी थे। अलग अलग रास्तों से होकर वो सुबह 11 बजे लाल किला पहुंचा था। लाल किला पहुंचने के बाद उसने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया था। कि दिल्ली पुलिस के कस्टडी में है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। अभी उस का इंट्रोगेशन हो रहा है, जो लोग हमारी कस्टडी में। सिद्धू ने पुलिस को बताया कि वो 25 जनवरी की रात को ही सिंघू बॉर्डर के पास किसी जगह पर रुका था, लेकिन हिंसा के बाद वो जब सिंघू बॉर्डर लौटा तो उसकी करतूत की वजह से कुछ किसान नाराज थे। और ये तस्वीर 27 जनवरी की सुबह आई थी, जब ट्रैक्टर पर सवार होकर सिद्धू सिंघू बॉर्डर पहुंचा था, लेकिन हिंसा से नाराज कुछ किसानों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। सिद्धू का दावा है कि कोई और अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो वहां से भाग निकला था। जांच में सिद्धू ने कुछ और खुलासे किए हैं, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने सिद्धू से ये पूछा कि वो लाल किला क्या करने पहुंचा था, तो इसका सही जवाब वो नहीं दे सका। हालांकि ये जरूर बताया कि उसके पास लगातार फोन आ रहे थे कि लाल किला चलना है, इसलिए वो भी चला गया। वो लोग कौन थे जिन्होंने सिद्धू को लाल किला आने का न्योता दिया, इस सवाल का जवाब भी दिल्ली पुलिस को ढूंढना है। इस बीच पुलिस के स्पेशल सेल के शिकंजे में एक और आरोपी आया है, जिसका नाम है इकबाल सिंह। इकबाल सिंह भी लाल किला परिसर में हिंसा फैलाने का आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने इसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। कई दिनों से इसकी तलाश में छापेमारी चल रही थी और बुधवार को पंजाब के होशियारपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई। अदालत ने इसे भी 7 दिनों की रिमांड पर भेजा है। ये वैसे तो सिर्फ कथावाचक है, ये कथा कराता है गुरुद्वारे में घूमकर, या जो लोग बुलाते हैं, लेकिन ये पिछले नवंबर से कई बार ये सिंघू बॉर्डर पर आता रहा है और एक किसान के जो वो चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके समर्थन में, और ये वहाँ पर रहता था, वापस चला जाता था। दिल्ली पुलिस का मानना है कि लाल किला हिंसा एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थी, जिसमें दीप सिद्धू और इकबाल सिंह जैसे कई किरदार शामिल हैं, और हो ना हो ये सब आपस में जुड़े हो सकते हैं। पुलिस के पास विदेशी फंडिंग की खुफिया जानकारी भी है, जिसकी पड़ताल भी पुलिस कर रही है, और मुमकिन है कि बहुत जल्द हिंसा की थ्योरी से पर्दा भी उठ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।